हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिर से एक बार बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर एवं द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर, क्या बीए प्रथम वर्ष के जो है द्वितीय सेमेस्टर और बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एक अध्याय है पारिभाषिक शब्दावली। ये दोनों सेमेस्टर में है, तो दोनों सेमेस्टर के परीक्षार्थी इससे जो है लाभ ले सकते हैं। अध्याय का नाम है पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है ये बताते चलूँ आपको कि प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता तथा भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति, समाज विज्ञान, मानव शास्त्र, जैव तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना संचार आदि जैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो विशिष्ट शब्द हो उसे पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी एक निश्चित परिभाषा हो। पारिभाषिक शब्द तकनीकी शब्द भी कहलाते हैं, इनके पीछे कोई विचार या संकल्पना निहित होती है। पारिभाषिक अर्थात किसी निश्चित विचार या संकल्पना से जिसको बांध दिया गया हो, अर्थात जिनका किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अर्थ सीमित कर दिया गया हो और उस क्षेत्र विशेष में उन्हें उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता हो, किसी दूसरे अर्थ में नहीं। पारिभाषिक शब्दों का अपना विशिष्ट अर्थ होता है जिससे उस शब्द में व्यर्थकता नहीं होती। साथ ही आपको एक आसान सी परिभाषा बताती चलूँ जो डॉक्टर रघुवीर की है। डॉक्टर रघुवीर क्या कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। आइए अब हम उसी अध्याय पर आपको जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताते चलती हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने तो सावधानी पूर्वक प्रश्नों के उत्तर लगाए हैं, लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रत्येक विषय पूरी तरह किस पर निर्भर होता है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि प्रत्येक विषय जो है तथ्यात्मकता और विश्वसनीयता पर निर्भर होता है। अगला है पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के पीछे प्रथम उद्देश्य क्या है? तो प्रथम उद्देश्य आपका जो है वह एक रूपता रहेगा। अगला प्रश्न है किसी भी भाषा में आम तौर पर कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? तो किसी भी भाषा में आम तौर पर 3 प्रकार के जो है वह शब्द पाए जाते हैं। हमेशा सामान्य अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सामान्य अर्थ रखने वाले शब्द को हम बोलचाल के शब्द कहते हैं। अगला है किसी विषय विशेष में विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो अभी आपको परिभाषा बताया है कि विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले शब्द को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्द कैसे होते हैं? तो पारिभाषिक शब्द जो है आपके विशिष्ट होते हैं। अब आगे उसी क्रम में जिन शब्दों का अर्थ किसी भी संदर्भ अथवा प्रयोग में नहीं बदलता उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए कितने स्रोतों पर निर्भर रहना होता है? तो पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए एक से अधिक स्रोतों पर निर्भर रहना होता है। पारिभाषिक शब्द निर्माण के प्रथम स्रोत के रूप में किस भाषा के शब्द लिए जाते हैं? तो प्रथम स्रोत के रूप में अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है लिए जाते हैं। सभी भारतीय भाषाओं ने अपना आकार प्रकार किस भाषा से ग्रहण किया है? तो सभी भारतीय भाषाओं ने, ध्यान दीजिएगा, सभी भारतीय भाषाओं ने अपना आकार और प्रकार जो है संस्कृत भाषा से ग्रहण किया है। अंग्रेजी शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? तो अंग्रेजी शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं। शेयर धारक किस कोटि का शब्द है? तो शेयर धारक भी आपका संकर कोटि का शब्द है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी बात होती है वह होती है अर्थ की प्रामाणिकता। हिंदी की राजभाषा घोषित होने से पूर्व हिंदी प्रदेशों में पहले कौन सी राजभाषा थी? ध्यान दीजिएगा, हिंदी प्रदेशों में। तो हिंदी प्रदेशों में पहले जो है
उर्दू राजभाषा थी। राजभाषा उर्दू में किस भाषा के शब्द अधिक थे? राजभाषा उर्दू में किस भाषा के शब्द अधिक थे? दिया है अरबी, फारसी, तुर्की। तो आप लगाएंगे उपरोक्त सभी, यानी अरबी, तुर्की, फारसी सभी भाषा के शब्द थे। भारत की सभी भाषाओं में किस भाषा के शब्द सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो भारत की सभी भाषाओं में जो शब्द अधिक सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो जो है संस्कृत के हैं। वर्तमान कार्यालय हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? तो वर्तमान कार्यालय हिंदी में जो है वह, ध्यान दीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सभी भाषा जो है प्रयुक्त हो रहे हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा शैली और अभिव्यक्तियाँ प्रायः कैसी होती हैं? तो कार्यालय हिंदी की भाषा शैली जो है वह पूर्व निर्धारित होती है। कैसी? पूर्व निर्धारित होती है। कार्यालय वाक्य रचना में सदैव किसकी प्रधानता रहती है? तो कार्यालय वाक्य रचना में जो है हमेशा कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।